और वो व्यक्ति भाग रहा था संयोगवशात जंगल में उस हीरे की खोज में, और पीछे से एक शेर भी उसका पीछा कर लिया। अब व्यक्ति वो और तेजी से भाग रहा है उस हीरे की तरफ। आगे हीरा है और पीछे शेर है। आगे धन है, तन मन धन को भूलकर उस धन की ओर भाग रहा है। धन जो अभी है अभी नहीं होगा, वो धन जो मिट्टी है अभी है अभी समाप्त हो जाएगा। उस धन को प्राप्त करने के लिए स्वयं को भूलकर भाग रहा है, और पीछे यानी मृत्यु है, आगे मृत्यु है और पीछे मृत्यु है। एक शेर लगा हुआ है और वो और तेजी से भागता है, और भागते 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 ऐसी जगह पहुंचता है जहां से बस अब खाई है। मृत्यु सामने खड़ी है, पीछे मृत्यु, आगे मृत्यु, जाए कहां? उसने सोचा यहीं लटक जाता हूं, और एक पेड़ था और उसकी डाल को पकड़कर वो लटक गया कि मैं अब लटक जाऊंगा खाई में तो शेर कुछ समय बाद चला जाएगा, तो मैं निकलूंगा और उस हीरे को प्राप्त करूंगा, उस धन को प्राप्त कर लूंगा। और शेर विश्राम कर रहा है बाहर कि अगर ये आएगा तो मैं इसे खाऊंगा। शेर इंतजार कर रहा है, ये देखता है कि अभी भी शेर बना हुआ है। ये देख रहा है कि एक मृत्यु है जो झपट्टा मारने के लिए तैयार है। नीचे देखता है कि तो नीचे देखता है तो हाथी है, वो चिघाड़ रही है। एक हाथी चिघाड़ मारता, वो पागल हाथी जैसे पुकारता कि आ, मैं भी मृत्यु हूं। बाहर मृत्यु, ऊपर मृत्यु, नीचे मृत्यु। अब वो कहां जाए? कहीं जीवन हमारी मृत्यु तो नहीं? हमारा जीवन हम मृत्यु की ओर ही तो गतिशील नहीं कर रहे। हम भागते हुए कहीं ये भूल तो नहीं गए कि मृत्यु की ही ओर भाग रहे। जन्म कब होगा? जब हम मृत्यु को याद करेंगे। हम मरेंगे, हम मर रहे हैं, हम मर जाएंगे, हम कुछ ना कर पाएंगे अगर हम होश में ना आएंगे। हमें होश में आना जरूरी है। और बुद्ध कहते हैं कि उसने अपनी रक्षा के लिए पेड़ के ऊपर देखता है तो दो चूहे जिस डाल को पकड़कर लटका था उसको कुतर रहे थे। दो चूहे उस डाल को कुतर रहे, काट रहे। एक चूहा सफेद था, एक चूहा काला था। ये काला चूहा रात है, प्रतीक है, और ये सफेद चूहा दिन है, प्रतीक है। इस पूरे दिन में और इस पूरे रात में, ये दिन और रात जो हैं, ये हमारे जीवन के जो मूल हैं, जो जड़ है, उसको कुतर रहे हैं। ध्यान रखना। उसने सोचा इस पेड़ पर चढ़कर तो वो देखा कि दिन रात रूपी चूहे ने उस हमारे मूल को, जड़ को कुतर रहे हैं, काट रहे हैं। अब मैं गिरूंगा तो नीचे हाथी है जो पागल है, चिघाड़ रहा है, मुझे समाप्त कर देगा। मौत ही मौत है, हमारे चारों तरफ मौत है, हम देख नहीं पाते हैं। मौत खड़ी है, अभी झपट्टा मारने वाली है, अभी तुम मर जाने वाले हो। तुम एहसास करो कि तुम मरने वाले हो, एहसास करो कि तुम मर जाओगे, एहसास करो कि हम प्रिय, कितने भी प्रिय हम छूट जाएंगे। और इतने में देखता है कि मधु ने छत्ता लगाया है और उसमें से कुछ मधु की बूंदें अमृत के रूप में टपक जाती है, और वह अमृत का वह पान करता है। एक बूंद मधु का उसके मुंह में जाता है और आंखें बंद कर वो खो जाता है कि वाह क्या स्वाद है। और उस स्वाद में वह मृत्यु को भूल जाता है, आंखें बंद कर लेता है। उस स्वाद में इतना खो जाता है, इतना विलीन हो जाता है। इस सांसारिक संसाधनों में हम इतना खो गए हैं कि मृत्यु ही चारों तरफ है और दिख नहीं रही है। आंखें बंद कर लेता है, उस तरह से आंखें बंद कर लेता है। एक कबूतर को देखो, जब बिल्ली झपट्टा मारने होती है और अब झपट्टा मारेगी तो कबूतर आंख बंद कर लेता है।
कबूतर आंख बंद कर लेता है कि जब अब आंख बंद हो गया तो हम तो बिल्ली आ रही है कि नहीं आ रही है, अब हम पर झपट्टा मारेगी कि नहीं मारेगी, कबूतर बच गया। और इतने में बिल्ली झपट्टा मार देती है, कबूतर मर जाता है। हम ऐसे ही आंख बंद किए हुए हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं जीवन को। हम हमारा गुरु प्राप्त किए, हम होश में आने के लिए प्राप्त किए थे, हम हमारा गुरु प्राप्त किए, जीवन में उस परम धन को प्राप्त करने के लिए प्राप्त किए थे। हम हमारा गुरु प्राप्त किए थे, हमारे जन्म को सार्थक कर देने के लिए प्राप्त किए थे। हम हमारा गुरु प्राप्त किए थे, हम नव जन्म, नूतन जन्म, नवीन जन्म के लिए प्राप्त किए थे। हमारा वेद कहता है, जन्म नाम जायते शूद्र, शूद्र हो तुम, न्यून हो तुम, अधम हो तुम, नीच हो तुम, सठ हो तुम, खल हो तुम। सठ सुधरई सद संगति पाई, तुम सठता छोड़ सकते हो, सद संगति से, सदगुरु के साचर में, सानिध्य में तुम सठता से, खलता से, न्यूनता से, शुद्रता से मुक्त हो सकते हो और तुम अपने उस ब्रह्म प्राण तत्व में प्रवेश कर सकते हो, उस परम सुख को प्राप्त कर सकते हो, उस तन मन के पार जाकर के परम धन, प्राण धन, आत्म धन, परमात्मा धन को प्राप्त करके जीवन को सार्थक कर सकते हो।